राम के नाम पर फिर से एक राजनीति हो चली है छत्तीसगढ़ में। और अब ये राजनीति हो रही है मूर्ति के नाम पर, यानी कि चंदखुरी मंदिर में जो श्री राम का मूर्ति है उस मूर्ति को बदलने की बात हो रही है और इस पर जमकर सियासत चल रही है। और इस सियासत के पीछे भी कई सारे मायने हैं। इसके रूट बदलने के, जो राम वन गमन पथ सर्किट है उसके रूट बदलने की बात हो रही है। मतलब कांग्रेस ने जो रूट तय किया था, जो काम शुरू कर दिया था, बीजेपी उस काम को बदलना चाहती है, उस रूट को बदलना चाहती है। अब इसके मायने क्या है, क्यों नई रूट और नई राजनीति शुरू हो रही है छत्तीसगढ़ में राम के नाम पर, इसके मायने समझाने के लिए आज हमारे साथ इंटरेस्टिंगली सीनियर पत्रकार राम अवतार तिवारी जी मौजूद है। यानी कि राम के नाम की पॉलिटिक्स राम की जुबानी से। तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है राउंड अप में। मेरा नाम सुमी राजप्पन है, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ राउंड अप में। और आज हम इसी चीज का विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से राम के नाम पर एक नई राजनीति बन रही है। एक नई रूट की शुरुआत हो रही है और पुरानी मूर्ति जो सियाराम की है चंदखुरी कौशल्या माता मंदिर में, उसे भी बदलने की बात हो रही है। उसमें भी सियासत गर्मा गई है। क्या आपको नजर आ रहा है, क्या बीजेपी करने की कोशिश कर रही है, क्यों मूर्ति को बदलने की बात हो रही है, क्यों नए रूट की बात हो रही है? कांग्रेस ने राम वन गमन पथ सर्किट बहुत ही शानदार एक स्कीम जो तैयार किया था, रूट जो तैयार किया था, उस रूट में भी अब डेस्टिनेशन जो है बदलने की बात हो रही है। इसके मायने क्या है, कैसे समझा जाए इसे कि क्या पॉलिटिक्स है? इस समय देश राममय है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरा देश राममय है। तब भगवान के भांचा, हम लोग छत्तीसगढ़ में भांचा, जो उनका घर जो है यहाँ है, कौशल्या माता की नगरी है ये। यहाँ पर कैसे हो रहा है काम, इसको समझने के लिए अभी तक भूपेश बघेल जी 5 साल सॉफ्ट हिंदुत्व और हिंदुत्व की तरफ चलते रहे। वो कौशल्या माता के मंदिर, राम पथ गमन, ये दोनों बनाने में ध्यान दिया और कृष्ण सखा उन्होंने बनाया। तो कई वो हिंदुत्व पर, राम पर काम करते रहे, उस लाइन को आगे बढ़ाते रहे ताकि वो भाजपा से हिंदुत्व पर मुकाबला कर पाए। अब इस लाइन से एक अलग लाइन जब सरकार बदली छत्तीसगढ़ में, तो अब भाजपा एक दूसरे तरीके की कर रही है। कौशल्या धाम में जो मंदिर है, उस मंदिर में भगवान राम की मूर्ति लगी है, उससे अच्छा मूर्ति लगाएंगे ये कहने घोषणा कर दी गई है और उसकी तैयारी शुरू हो गई है। उसी तरह राम पथ गमन जो है, उस गमन पे यहाँ पर कई शोध हुए हैं, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, वास्तुविदों के और धार्मिक लोगों के। उस रूट तय किए गए, उस रूट को पर्याप्त नहीं मान रही है भाजपा। उनका कहना है कई रास्तों को, कई जगहों को, कई धार्मिक स्थलों को छोड़ दिया गया है, इसका फिर से सर्वे कराएंगे, फिर से उसका निर्माण कराएंगे, उसका विस्तार करेंगे बोल रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में शिवरी नारायण है। शिवरी नारायण बड़ा धार्मिक स्थल है, धर्म का बड़ा क्षेत्र माना जाता है छत्तीसगढ़ में, जहां पर माता सबरी रहती थी। सबरी, जो भगवान राम आए थे तो सबरी के जो बेर खाए थे वो शिवरी नारायण था, शिवरी नारायण धाम है। यहाँ पर उस दिन, जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, मुख्यमंत्री जी, साय, छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर, सारे मंत्री, सारे नेता शिवरी नारायण में थे। और एक तरह आप देखेंगे कि मोदी जी के भाषण में शिवरी नारायण के, भगवान के बेर का, सबरी के बेर का उल्लेख किया गया और ये बताया गया कि भगवान राम किसी विशेष के नहीं थे। राम भगवान गरीब, शोषित, दलित, पीड़ित, उन वर्गों के बीच के थे, उन वर्गों के विकास की चर्चा थे, उनसे प्रेम करते थे। ये वो प्रधानमंत्री जी ने भी बताने की कोशिश की और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी वहां रहकर, पूरा मंत्रिमंडल ने वहां रहकर ये बताया कि शिवरी नारायण का उद्धार करेंगे। वहां घोषणाएं की गई कि शिवरी नारायण का उद्धार करेंगे, पर्यटन स्थल घोषित करेंगे, वहां पे और विकास को गति देंगे। ये तमाम, माने इस सरकार ने, पिछली सरकार चंदखुरी और कौशल्या माता के विकास पर ध्यान दी। इस बार इस सरकार ने एक नई रूट, नई दिशा, नई लाइन खींचने की कोशिश करके शिवरी नारायण की तरफ गई है, वहां घोषणाएं कर रही है।
ये जो आपने बताया कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कांग्रेस ने अलग नैरेटिव सेट किया था। कौशल्या और कौशल्या माता का है छत्तीसगढ़, राम जी का ननिहाल है, भाचा राम, जैसे कि आपने साफ कहा। लेकिन बीजेपी एक अलग लाइन पकड़ रही है, कांग्रेस की चीजों को ही फॉलो करते हुए लेकिन अपना रंग देने की कोशिश कर रही है। शिवरी नारायण के राम वो कहीं ना कहीं एक शबरी माता के राम, ऐसे कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट होने की कोशिश हो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके इसके क्या आप अगर इक्वेशन देखें, कास्ट इक्वेशन देखें, तो कास्ट इक्वेशन क्या बीजेपी को फायदा देने वाली है लोकसभा में? क्योंकि शबरी जी को माना जाता है कि वो दलित कम्युनिटी से थी, तो क्या इस चीज को ही कि बिल्कुल हमें दलित को ध्यान में रखना है, हमें ट्राइबल को ध्यान में रखना है, क्योंकि वन में ये चीजें हुई, शिवरी नारायण वन में आता है। तो आपको क्या लग रहा है इसके जो कास्ट सिस्टम, कास्ट इक्वेशन जो बैठाने की कोशिश हो रही है, किस तरह से हो रही है? देखिए, इसके पीछे एक भाजपा बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। हम्म। पहले आदिवासी मुख्यमंत्री की घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्गों के बीच लंबे समय से आरएसएस भाजपा काम कर रही है। अब उस वर्ग को प्रभावित करने के लिए उस वर्ग के उत्थान की बात करने लगी है। दूसरी तरफ शिवरी नारायण में सबरी के राम, तो सबरी के राम, सबरी जो है समाज के उन वर्गों की मानी जाती है जिन वर्गों को शोषित, पीड़ित और कमजोर वर्ग के माने, तो उस वर्ग को छूने की कोशिश की जा रही है। उस वर्ग के समता, समाज में सभी वर्गों के उत्थान, खासकर अंत्योदय की बात, समाज के अंतिम व्यक्ति की बात जो भाजपा करती है, उस अंतिम व्यक्ति के पास उन छोटे बड़े अमीर गरीब की दायरे से हटकर वो इसमें जाना चाहती है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास, सोच, जैसा राम भगवान किसी बड़े और छोटे में फर्क नहीं करते थे, उसी तरह सरकार भी ऐसे फर्क नहीं करना चाहती, करीब पहुंचना चाहती है। उनके लिए योजना लाएंगे, उनके करीब जाएंगे, उन संस्मरणों को याद करेंगे और उस वर्ग को उद्धार करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भाजपा एक नई लाइन खींच रही है, नई सोच खींच रही है और नई योजनाएं ला रही है और एक लंबी लाइन खींचने की कोशिश कर रही है। क्योंकि पिछली लाइन में 15 साल जब रमन सिंह का सरकार था, तब ये बार बार आरोप कांग्रेस लगाती थी कि उन्होंने कौशल्या माता पर ध्यान नहीं दिया, राम पद गमन पर ध्यान नहीं दिया और भाजपा कटघरे में आ जाती थी। तो अब जब अभी भी बोलेंगे हमारा ही काम को आगे बढ़ाया, कल को कांग्रेस ये बोलेगी कि हम जो काम किए थे उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसके बजाय भाजपा ने एक नई लाइन खींचने की कोशिश, यहां से चंपारण, चांपा, जांजगीर का इलाका, जहां इस समय कांग्रेस पूरे पूर्ण बहुमत से सारे कांग्रेस के विधायक वहां जीत गए, भाजपा कमजोर भी दिख रही है। तो एक साथ दो राजनीति होगी, एक धर्म की राजनीति, धर्म के जरिए सबरी सबरी के उत्थान, सबरी के काम उस क्षेत्र में, दूसरी तरफ उन क्षेत्रों में राजनीतिक तौर पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे, केंद्रित होगा। जब केंद्रित होगा राजनीति उधर, विकास पर, लोगों से संवाद होगा, काम होगा, तो वो क्षेत्र को भी जीतने में आगामी समय काम आएंगे। तो एक साथ कई तीर के निशाने जो है भाजपा के इस कार्यक्रम के दौरान दिखते हैं। बिल्कुल साफ साफ यही समझ आ रहा है, क्योंकि चंदखुरी में 22 जनवरी को जिस तरह का माहौल देखने को मिला, शिवरी नारायण में बिल्कुल अलग तरह का माहौल था। और आप जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का फोकस भी शिवरी नारायण में है, वो साफ साफ 22 जनवरी को भी देखने को मिला, साफ साफ। लेकिन अब अगर ये देखा जाए कि राम के नाम पर तो बहुत राजनीति तो जरूर हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट की बात अगर करें हम, तो डेवलपमेंट कितना होगा? राम के नाम पर डेवलपमेंट क्या होगा? कांग्रेस ने एक अच्छी शुरुआत की, राम वनगमन पथ सर्किट बनाए, चंदखुरी माता मंदिर, हम खुद 22 जनवरी को वहां पर गए थे आपकी सैर कराने के लिए, और हमने देखा कि किस तरह से वहां के आसपास के लोगों को काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला है, जॉब्स मिला है। तो उसके चलते जो डेवलपमेंट है वो साफ नजर आता है। लेकिन राम के नाम पर बीजेपी जो है शिवरी नारायण की तरफ अब जा रही है, तो क्या राम के नाम पर डेवलपमेंट भी होगा छत्तीसगढ़ में, जो राम का ननिहाल है वहां पर? देखिए, सरकार का फोकस है हाँ। कि राम के नाम पर, सबरी के नाम पर, आदिवासी के नाम पर फोकस सरकार का है। जब कोई सरकार का फोकस होता है तो फोकस ऐसे बातों से नहीं हो सकता, जमीनी स्तर पर उसकी क्या प्लान है, रूट प्लान क्या है, उसमें पैसा संसाधन कितने लगेंगे। तो अभी अपन देखेंगे तो देश भर में धार्मिक स्थलों का उत्थान की बात केंद्र सरकार कर रही है, केंद्र सरकार भी पैसा दे रही है, राज्य सरकार भी पैसा दे रही है। पड़ोसी राज्य हम देखेंगे मध्य प्रदेश, उज्जैन, वहां जिस तरह से विकास हुआ है, पड़ोसी राज्य उड़ीसा देखें, वहां जगन्नाथपुरी का विकास हुआ, तो वैसी तरह ही छत्तीसगढ़ में भी ऐसा प्लान बनाया जाएगा। इसकी संभावना है कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन की संभावना है, बहुत है, धार्मिक क्षेत्र में यहाँ विकास की संभावनाएं बहुत है
और अनेक पुरातत्व के विषय हैं, अनेक धार्मिक केंद्र हैं। उन केंद्रों का विकास जिस तरह से होना चाहिए छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाया है, तो इन चीजों को पकड़कर भाजपा इस दिशा में काम करेगी, ऐसा अनुमान सरकार के प्रारंभिक कार्यक्रमों से, योजनाओं से, नेताओं के भाषण से लगने लगा है। और केंद्र का जो संदेश है, केंद्र का जो इशारा है, वो भी इस दिशा में काम करने की तरफ दिख रहा है। तो ऐसा लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रबल तौर पे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में धर्म का ध्वजा फहर रहा है, उन क्षेत्रों का विकास होगा। बिल्कुल। धर्म के नाम पर विकास करने के लिए उतारू लग रही है भारतीय जनता पार्टी, और एक, जैसे कि शुरुआत में भी हमने कहा कि एक नए रूट और एक नई राजनीति के साथ बिल्कुल भाजपा ने शुरुआत कर दी है। भाजपा को अभी सत्ता में आए 1 महीने ही हुए हैं, लेकिन 1 महीने में इतनी बड़ी बड़ी चीजें डिसाइड हो गई हैं। धरातल पर कितनी बातें नजर आएंगी, ये देखना खास होगा। आज के लिए बस इतना ही। अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में डालते रहिए। तब तक मुझे, सुमी राजप्पन और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। छत्तीसगढ़ राउंड अप देखते रहिए, छत्तीसगढ़ तक पर बने रहिए। नमस्कार, जय जोहार।